हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्पीड एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी एज अ बिहेवियर क्या होता है, इसके मतलब किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन पेश की। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। सबसे पहले इसमें देखें तो हमारे पास नाम आता है एस फ्राइड और यूंग। इन्होंने पेश की थी डेफिनेशन साइकोलॉजी। उन्होंने कहा था जो हमारे पास अनकॉन्शियसनेस होता है, इसकी स्टडी को हमारे बिहेवियर में, इसकी स्टडी को हम साइकोलॉजी का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आता है एडलर और के हॉर्ने। एडलर और के हॉर्ने ने क्या कहा था, उसमें कहा था इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली सोशल कल्चरल रोल। मतलब हमारी फैमिली के अंदर हमारा जो रोल है, वो हमारा जो कल्चर के अंदर हमारा रोल है और हमारा सोशल के अंदर जो सोसाइटी के अंदर माशरे में जो हमारा रोल होगा, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी का नाम देंगे। फिर हमारे पास आता है वर्दाइमर कोहलर कोफका। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि बिहेवियर स्टडी एज अ होल नॉट पार्शियली। मतलब इन्होंने कहा था कि अगर हमने बिहेवियर को स्टडी करना है तो हमें उसको होल स्टडी करना पड़ेगा, पार्शियली थोड़ा बहुत उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है वुडवर्थ। उसने क्या कहा था, उसने कहा था स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। मतलब इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल की हम स्टडी करेंगे तो उसको हम साइकोलॉजी का नाम देंगे। ठीक है, तो आगे आए थे हमारे पास मैकडोगल ने ये कहा था कि बिहेवियर और एटीट्यूड जो हमारा है, इनके पॉजिटिव रिएक्शन को, पॉजिटिव एक्शन जो है इनकी स्टडी को हम साइकोलॉजी का नाम देंगे। और उसने साइकोलॉजी को कहा था कि ये इसका दूसरा नाम हम इसको बायो सोशल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये था मैकडोगल का कहना। फिर हमारे पास आता है रच ने क्या कहा था, ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एज इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। मतलब ह्यूमन और एनिमल जो है हमारे पास, इनके बिहेवियर को स्टडी करेंगे इंडिविजुअल तौर पे और ग्रुप की फॉर्म में। तो अब इनकी जो स्टडी होगी इसको हम साइकोलॉजी का नाम देंगे। फिर हमारे पास आता है आइसेंक ने क्या कहा था, उसने कहा था साइंटिफिक डिसिप्लिन टू नो ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज बिहेवियर। मतलब ह्यूमन का बिहेवियर और जो दूसरी हमारे पास स्पीशीज हैं, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उनकी जो साइंटिफिक डिसिप्लिन जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, साइकोलॉजी का नाम देंगे। फिर हमारे पास आता है हेनरी गैरेट हार्बर्ट और बॉनर। इन साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मेंटल और फिजिकल बिहेवियर, इसकी स्टडी को साइकोलॉजी कहा था। और लास्ट में पास आता है गर्ग ने क्या कहा था, मैं बिहेवियर और जो मेंटल प्रोसेस है हमारे पास, इसकी जो स्टडी होगी उसको साइकोलॉजी का नाम देंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास थी साइकोलॉजी की मुख्तलिफ डेफिनेशन जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने पेश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो समझ आ गई होगी, उस तमाम जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डेफिनेशन पता चल गए होंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या डेफिनेशन पेश की। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।